यज्ञ सामग्री तो वातेष्टि पित्तेष्टि हृदयष्टि मधुष्टि, तो ये सारी यज्ञ सामग्री जो अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री जो आपको दी गई है, उस हवन सामग्री को इस यज्ञ कुंड में फिर डाल दिया। एक तो ये हवन है, एक तो ये हवन है जिसमें यज्ञ कुंड में हवन और सामग्री के साथ में यजन करते थे, दीप यज्ञ मैंने कहा। और फिर जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए हमने भीमसेनी कपूर और ये कपूर दानी एक बना दी। इसमें रात को तो लाइट भी बहुत अच्छी जलती है, जैसे उधर दाईं तरफ जहाँ हवन सामग्री पूजा सामग्री रखी है वहां पर ये प्रोसेस चल रहा है। ये सब तो आपको उपलब्ध कराया हमने। अब ये जिनको अलग अलग बीमारियां हैं, बड़ा हवन कर नहीं पाते, विधि विधान ज्यादा आता नहीं है, तो हमने कहा ओंकार और गायत्री से ही हवन कर लो, उसमें लंबे चौड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं है। तो आपको कहा हमने कि ये यज्ञ के लिए अब समिधाएं लाना, सामग्री जुटाना, फिर उसको अलग अलग प्रकार से उसका निष्पादन करना, ये लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा काम था। तो हर जो काम बहुत जिसमें कंफर्ट आता है, ये तीन शब्द बड़े प्रिय हैं आज के समाज में, स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस। जल्दी चाहिए हो जाना चाहिए काम, वक्त नहीं है लोगों के पास, इतने बिजी हैं, आपाधापी मची हुई है, मारधाड़ मची हुई है। तो सबको कम वक्त में सब काम चाहिए, स्पीड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। तो ये सबके लिए कन्वीनियंट है कि आप अपने घर में इसको प्रज्वलित करके पहले तो इसमें आहुतियां दे सकते हैं, जो भी आपका इष्ट है, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवी, भगवती। जैसे आज हम अलग अलग प्रकार से दुर्गाष्टकम, भवान्यष्टकम, महालक्ष्मी अष्टकम से, कल हम दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम से मां भगवती की आराधना कर रहे थे। ऐसे अपने अपने इष्ट की, अभिष्ट की, इष्ट आपूर्त दोनों भौतिक पारमार्थिक सब प्रकार के हमारे संकल्प योग से, यजन से, भजन से, भगवान की, भगवती की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से हमारे पूरे होते हैं। तो पहले आहुति दे ली, आहुति के बाद वात पित्त कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, फिर सुगंध के लिए दिव्येष्टि। सुगंधित द्रव्यों के नाम पर भी बहुत प्रकार का आड़ कबाड़ तुमको मिलता है। ये दिव्येष्टि में सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य है। तो ये दिव्येष्टि और गूगल, ये सबको रखना चाहिए। अब इस दिव्येष्टि के माध्यम से, गूगल के माध्यम से ये जब पूरा जल जाता है अपने आप नीचे, हमने जल्दी जल जाए इसलिए थोड़ा सा 2-3 ज्योत जला दी, 1, 2, 3 जो भी जिसको जलाना, या कपूर नीचे रख दिया, तो अपने आप ये, और ये यज्ञ कुंड, ये जो एक तरह का यज्ञ कुंड है, वन टाइम यूज के लिए है। ये धातु का बना हुआ नहीं है, गोमय वेदी है। ये गाय के गोबर से बनी हुई ये वेदी होगी, यज्ञ वेदी। और इसमें देवताओं को प्रिय जो वृक्ष है उसको कहते हैं देवदारू। देवदारू की आधी लकड़ी है इसके अंदर, उसका बुरादा है, आधी देवदारू है, आधा इसमें गोबर है। ये देवदारू इधर हिमालय से हमको उपलब्ध हो जाता है। तो देवदारू आधा, गोमय आधा,
अब ये पूरा जल गया। अब ये आपके यज्ञ धूम के लिए, जो धूम चिकित्सा जिसके संदर्भ में आपको पिछले कई दिनों से किस प्रकार से वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, अलग अलग प्रकार की जो हवन सामग्रियां हैं वो लाभ करती हैं, इसके संदर्भ में आपको बता रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, या तो घी में जैसे इसको भिगो दिया ऐसे ही थोड़ा सा घी से, जो थोड़े कंजूस हैं वो गांव की भाषा में बोले तो चुपड़ दो, और जो थोड़े उदार हैं वो घी में डुबो दो। घी में इसको डुबो दिया और फिर इसको रख दिया। थोड़ी देर में ये अब आपका धूम चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का यज्ञ यंत्र तैयार हो गया ये। और इसमें फिर अपने अपने रोग की सामग्री, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि हैं, वो सामग्री डाल दी। अब इसमें से धूम निकलेगा, इसी में गूगल डाल दिया। आप इसको घर के किसी भी कोने में लेकर के रख सकते हो। और ये पूरा का पूरा अब आपका काम हो गया। अब लोग इधर उधर कई चीजें लेकर के घूमते रहते हैं।